राम जी को भी वनवास, नवरात्र चल रहा, रामनवमी आने वाला है, राम जी को भी वनवास रावण के अंत के लिए मिला था। कहीं हो सके न राहुल जी को भी वनवास मोदी के राजनीतिक अंत के लिए मिले हो। सिंधिया जी पर आरोप लगा, पीएल पुनिया जी पर आरोप लगा, बहुत लोग पर आरोप लगा। तो आज लोग उनके साथ जो लोग चले गए वो दूध के धोए हुए, मतलब बीजेपी जो वाशिंग पाउडर, उसमें जाइए धुल के वापस चले आइए। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और हमारे साथ हैं कांग्रेस यूथ के एक सक्रिय नेता विशाल कुमार। स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल पर मौका दिया। क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में? जो अभी हॉट मुद्दा है वही मुद्दा है कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कई लोगों का ये भी मानना है और कहना है कि अगर इस तरह से होता है तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अब बेलगाम होकर कोई नहीं बोलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये ओछी हुई राजनीति है। किसी खास व्यक्ति के लिए अगर कहना तो ये ओछी हुई राजनीति है। अगर ऐसा बात है बेलगाम पे बात करें तो सब नेताओं पर होना चाहिए। किसी खास व्यक्ति, किसी खास दल के नेता पर होना ये कहीं से उचित नहीं है। और मोदी जी जो ये कर रहे हैं, ये साफ दिखा रहा है कि मोदी जी कांग्रेस पार्टी से डर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जो बीते दिनों में भारत जोड़ो यात्रा किया है, उनके नेता से जो अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है, उससे डर चुके हैं। और डरी हुई सरकार मोदी जी को गैर लोकतांत्रिक तरीके से कैसे राहुल जी का सदस्यता छीनने का काम किया है, ये पूरा देश जान रहा है। और आने वाले दिनों में मोदी जी को इसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, आप बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गए? बिल्कुल डर गए हैं। किस तरह हम लोग देखिए, वो मोदी जी का वोट क्या है, वोट की राजनीति करते हैं कि जाति को पाति से लड़ाओ, धर्म को विवाद से लड़ाओ, लड़ा धड़ा कर राजनीति करते हो। और हम क्या कर रहे हैं, सब लोग एक हैं। आज जिस तरह हमने कहा तो उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड आया कि ये ओबीसी का विरोध कर रहे हैं। हम क्या करें कि हमने ओबीसी का विरोध किया ही नहीं किया। हमने तो कुछ लोगों का नाम लिया जो लोग देश का पैसा लेकर भागे। क्या मोदी जी ने लोग का नाम नहीं लिया, आपने कम्युनिटी का नाम लिया? जी बिल्कुल नहीं। राहुल जी का मूल मकसद था उन लोगों को टारगेट करना, उन लोगों को बताना कि इन्होंने देश का पैसा लेकर भागा। क्या मोदी जी चुनाव में ये नहीं कहते कि नीरव मोदी आने वाला है, विजय माल्या आने वाला, और जो मोदी है वो आने वाले हैं, मेहुल चौकसी आने वाले हैं? तो क्या आप चुनावी फायदा के लिए नहीं करते हैं? हमने तो देश की जनता को बताने का प्रयास किया कि आपकी मेहनत की कमाई को ये मोदी लोग लेकर भाग गए हैं। तो आने वाले जिन राज्यों में चुनाव है उससे आपको इस स्टेटमेंट से फायदा मिलेगा, इसलिए इस तरह का आपने स्टैंड लिया? देखिए, राहुल गांधी ने स्टैंड लिया। देखिए, स्टैंड ये आज नहीं लिया गया, ये मामला बहुत पुराना है। और किस तरह राजनीतिक फायदा के लिए राहुल जी ने कुछ दिन पहले संसद में बोला था और उनकी भाषण को संसद से हटा दिया गया और दोबारा संसद में ना बोले, दोबारा जेपीसी मांग को, मुद्दे को ना मजबूती से उठाए, इसलिए उनका सदस्यता रद्द कर दिया गया। लेकिन मोदी जी सोच रहे कि राहुल जी को हटने से क्या राहुल जी की लोकप्रियता कम हो जाएगी? क्या राहुल जी जो मांग उठाना चाहते हैं संसद में नहीं उठेगा? हमारे अभी भी सांसद संसद में हैं जो आपके पसीना छोड़ा देंगे। मोदी जी थोड़ा इंतजार तो कीजिए। लगता क्या है इनको, राहुल जी को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए? कोर्ट में आगे जाएंगे, अपील करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमारे न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है। राहुल जी ऊपरी अदालत में प्रयास करेंगे और ऊपरी अदालत में पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ देखेंगे और देख समझ कर इस पर विश्वास के तहत इस पर अपना न्याय सुनाएंगे। अगर न्याय मिलता है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत होगी। लोकतंत्र को जीतना भी चाहिए, क्योंकि इस समय का जो प्रयास अघोषित आपातकाल हो गया है। किसी भी नेता जो उनके विरोधी लोग हैं उनको टांग लो, उनके खिलाफ जांच एजेंसी भेज दो, उनके घर से कुछ भी डालो और सूत्र के हवाले से कुछ अनूप शनूप खबर चला दो और कुछ जो मिला वो दिखा ना जाने। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, वो नेताओं को बदनाम करने का प्रयास है। मतलब आपका कहना क्या है कि जो सीबीआई है, ईडी है, इन सबों का दुरुपयोग होता है? सीबीआई और ईडी मोदी जी के तोता बन गए, जहाँ उनको कहते हैं वहाँ उड़ने के लिए चला जाता है। क्यों नहीं आज ये स्वतंत्र निकाय है। तो फिर जब स्वतंत्र निकाय है, हमारे पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, अभी असम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी बहुत बड़ा घोटाला का आरोप लगा था। आज काहे नहीं उन पर आरोप हो रहा है? आज काहे नहीं उनके घर पे जा रहा है जांच एजेंसी? ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता थे जो बीजेपी में चले गए, उन पर क्यों नहीं हुआ? उन पर क्यों नहीं हो रहा है? जो लोग बोलते थे नीतीश कुमार और सुशील मोदी के, सुशील मोदी उनके पार्टी में, काहे नहीं सुशील मोदी पर चेक हो रहा है? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अन्य हमारे ही पार्टी के बहुत नेता हैं। सिंधिया जी पर आरोप लगा, पीएल पुनिया जी पर आरोप लगा, बहुत लोग पर आरोप लगा। तो आज लोग उनके साथ जो लोग चले गए वो दूध के धोए हुए, मतलब बीजेपी जो वाशिंग पाउडर, उसमें जाइए धुल के वापस चले आइए। आप महाराष्ट्र की घटना जानते हैं? रातों रात अजित पवार के 9 केस को धो दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका समर्थन करके उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जो उनके साथ जाए उनका सारा समर्थन, उनका सारा केस खत्म। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र एजेंसियों को अपने तरह से उड़ा रहे हैं। मतलब पूर्णतः आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत में जो केंद्रीकरण विपक्ष का है उसको कमजोर करने की साजिश है। देखिए, मोदी जी का शुरुआत से ही है कि विहीन खोजते हैं। स्कूल गए, शिक्षक विहीन स्कूल खोजे, मुख्यमंत्री बने, विपक्ष विहीन मुख्य सत्ता खोजे,
प्रधानमंत्री बने, विपक्षहीन संसद खोज रहे हैं, लेकिन विपक्षहीन कब तक चलेगा? अगर आपको विपक्षहीन ही करना है तो देश में जितने सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष के हैं, सबका इस्तीफा ले लीजिए, आप ही राज कीजिए, सभी को जेल में डाल दीजिए, आप ही राज कीजिए। देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है ये तो कानून के तहत है ना, कानून आपके लिए अलग है, उनके लिए अलग तो नहीं है। जी बिल्कुल अलग नहीं है। तो मोदी जी पे कब कार्रवाई होगी? जो भरी सदन में कांग्रेस के सांसद को सुपनखा बोला, मोदी जी पर कब कार्रवाई होगी? जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय बोलने का काम किया, उन पर भी तो कार्रवाई होगी। मोदी जी पर कब कार्रवाई होगी? जो बिहार के उप मुख्यमंत्री को जंगल राज का राजकुमार बोला, मोदी जी पर कब कार्रवाई होगी? जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को डीएनए पर सवाल उठा दिया, नीतीश कुमार जी पर, मोदी जी पर कब कार्रवाई होगी? जब अखिलेश जी को टोटी चोर कहा गया, क्या हुआ? मानहानि मुकदमा नहीं है? तो मतलब किसी खास लोग पे ही मानहानि हुआ, और आप बोले तो बहुत अच्छा, आप करे तो लीला, विपक्ष करे तो करेक्टर ढीला। ये देश में नहीं चलेगा दोहरी नीति। मतलब आप कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो बिल्कुल ही पाक हैं, उन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, या आरोप है तो गलत आरोप है? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी का कोई मतलब नहीं होता है। मोदी जी भी बहुत बयानबाजी की है, और राजनीतिक बयानबाजी व्यक्तिगत हो रहा है, जाति पर हो रहा है, एक कम्युनिटी पे हो रहा है। मोदी जी तो विदेश में जाकर यहाँ तक बोल दिए कि मुझे दुर्भाग्य होता है कि हम भारत में पैदा लिए। तो देशद्रोही बात नहीं है? देखिए, राजनीति में क्या कब कैसे बोला जाता है, और मानहानि का मुकदमा में हमको तो जानकारी नहीं कि 2 साल का सजा किसी को मिलता है। ये कहीं ना कहीं ये कानूनी प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित है, और राजनीति से प्रेरित भारत की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में देख लीजिएगा। आप बोल रहे हैं क्या होगा 24 में? इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जनता पार्टी की सरकार ने उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर दी थी। 1980 में प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। वही भूल मोदी जी राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी फिर से आ रहे हैं, और मेरा नेता वही, और वही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राम जी को भी वनवास, नवरात्र चल रहा, रामनवमी आने वाला है, राम जी को भी वनवास रावण के अंत के लिए मिला था। कहीं हो सके न राहुल जी को भी वनवास मोदी के राजनीतिक अंत के लिए मिले हो। मोदी जी का राजनीतिक अंत होने जा रहा है। ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा बयानबाज हो गया बात? बहुत बड़ा बयानबाजी। रामनवमी चल रहा है, और आ रहा है। जो लोग पक्षपात करते हैं, जो लोग भेदभाव करते हैं, किसी खास लोगों से प्रेरित है, तो उन पे तो होना ही चाहिए। राम जी को वनवास मिला था कि नहीं मिला था? राहुल जी को भी वनवास मिला है। अच्छा, एक क्वेश्चन और विशाल जी, थोड़ा सा अलग हट करके, राहुल जी का गेटअप चेंज हो गया। जब भारत जोड़ो यात्रा पे थे तो दाढ़ी बड़ी थी, और अब जब सदन में आए हैं तो दाढ़ी थोड़ी छोटी है। तो जिस समय दाढ़ी बढ़ाने थे वो नरेंद्र मोदी जी का कॉपी था क्या? तो हमें दाढ़ी बढ़ाने और कॉपी को वैसे नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी किस तरह दाढ़ी बढ़ाते हैं? कौआ सावन में नाच जाए तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। दाढ़ी बढ़ाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। अरे भाई, हम लोग देश में क्या चाहते हैं? खाने पीने की आज़ादी हो, पढ़ने लिखने की आज़ादी हो, खेलने कूदने की आज़ादी हो, कपड़ा पहनने की आज़ादी हो। तो आप इस पर भी चर्चा कीजिए कि वो काहे दाढ़ी बढ़ाए, वो किस कपड़ा पहने, वो काहे क्या खा रहे। इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए देश में। देश स्वतंत्र है। चर्चा तो होती है, आप नरेंद्र मोदी के कपड़ों की भी चर्चा होती है। तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं हम झोला लेकर चले जाएंगे, हम गरीब के बच्चा है। जब गरीब के बच्चा 10 लाख का सूट और 12 लाख का बूट कहाँ से आ रहा है, ये बताइएगा ना जी। आपके नेता पे भी तो चर्चा हुई, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं ठंडा में। हमारे नेताओं को तो लोग ने तो दाम से तुलना कर दिया। इस पर हम भी मानहानि करेंगे क्या? उनको बर्खास्त करेंगे मोदी जी? उनको बर्खास्त करेंगे मोदी जी? लेकिन नहीं, उन पर कोई होने, उनके तो न्यायिक व्यवस्था है, आप कीजिए मानहानि का दावा। हम तो किए, लेकिन कहाँ कुछ हुआ? गोली मारो सालों को किसने बोला? आज मंत्री बना बैठे हुए हैं। जो लोग बम ब्लास्ट के लोग हैं, भोपाल के सांसद बन बैठे हुए हैं, जो लोग गांधी जी को गोली मारने का काम करते हैं, तीनदार, उनको मोदी जी कहते हैं हम दिल से माफ़ नहीं करेंगे। अरे दिल से माफ़ करिए ना करिए, उनको सांसद बना के बैठे हुए हैं और कह दिल से माफ़ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी पक्षपात कर रहे हैं, और पक्षपात की राजनीति भारत हमेशा बर्दाश्त नहीं करता है। राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है उसको लेके युवा क्या सोचेगा? देखिए, पूरा देश जान गया है कि मोदी जी स्वार्थ की राजनीति के लिए विपक्ष को दबाना चाह रहे हैं। और ये आज हम इस बंद कमरे में नहीं बोल रहे, पूरे भारत, पूरे पटना की गलियों, भारत की गलियों में हर जगह ये चर्चा हो रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल जी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा बात हुआ कि राहुल जी के साथ यूथ जुड़ रहा है। अब समझ गया कि हमारे मुद्दे उठा रहे हैं, ये नौकरी की बात करें, ये किसान के बात करें, ये नौजवान की बात करें, महिला की बात करें। इसलिए देश का हर तबके के लोग उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और मोदी जी का सफाया होना चालू हो गया है। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आने वाला समय राहुल गांधी का होगा? बिल्कुल होगा। युवा चाह रहा राहुल गांधी आए। आप देखिए ना भाई, भारत जोड़ो यात्रा में कई लाख लोग उनसे मिले, लाखों लाख की भीड़ उनके साथ जुड़ रही थी। इससे मोदी जी खौफ में है, क्योंकि उनका रथ यात्रा तो रोक दिया गया था क्योंकि जो वो आडंबर और धर्मवाद और जातिवाद का रथ यात्रा लेकर चले थे, इसी बिहार के धरती ने रोका था। जी जी, अडवाणी जी उस समय थे।
और हमारा हमारा यात्रा क्या था? धर्मवाद को छोड़ो। हमारा यात्रा क्या था? जातिवाद को छोड़ो। हमारा यात्रा क्या था? सबको मिलजुल कर राज करो। इससे मोदी जी खौफनाक हो, क्योंकि उनका वोट बैंक खत्म हो रहा था। हम तो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम तो सर्वधर्म सद्भावना की बात करते हैं। उससे मोदी जी खफा हो चुके हैं, और खफा होकर हमारे नेता की सदस्यता रद्द कर रहे हैं। डरी हुई सरकार डरे। हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग पटना से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा, ये थे विशाल कुमार जी, कांग्रेस के नेता हैं, सक्रिय नेता हैं, प्रवक्ता भी रहे थे, और बिहार में कांग्रेसों में एक अच्छा नाम है इनका, और हमेशा राजनीति में बड़े प्रखर हैं, और बोलते हैं तो डंके की चोट पर ये बोलते हैं। राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ, या जो राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है, उन सबों से आहत दिख रही है कांग्रेस निश्चित रूप से। और देखना ये है कि परिणाम जो है वो कितना इनके पक्ष में आता है, सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है, क्योंकि चुनाव भी बहुत जल्द ही है। 24-25 दोनों, आप बिहार की हम बात करेंगे तो 24-25 दोनों की बात करेंगे, दोनों में दिखेगा कि कांग्रेस किस हाशिए पर जा रही है या शीर्ष पे जा रही है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।